नमस्कार, जय श्री राम, सुस्वागत, अभिनंदन आप सभी का। मित्रों, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि ठंड का मौसम है जो कि बहुत आनंददायक भी है, लेकिन साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बेहद बेहद ज़रूरी है। इस मौसम में गुड़ का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। गुड़ यानी कि जिससे बनी है तो गच्चक हो, रेवड़ी हो, मूंगफली हो, इन सभी चीज़ों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा इस मौसम में करना चाहिए। और मूंगफली को तो बहुत लाभकारी बताया गया है सर्दियों के मौसम में खाना। मैं आचार्य अपर्णा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर, जिसमें कि बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में हम आए दिन चर्चा करते रहते हैं। और एक ये जानकारी भी आज आपको मैं दे दूं कि फेसबुक पर जो हमारा पेज है ज्योतिष जिज्ञासा के नाम से, उस पर हमारे जो लाइव सेशंस होते रहते हैं। यदि आपने अभी तक उस पेज को फॉलो नहीं किया है तो अपने किसी भी प्रश्न को जानने के लिए आप ज्योतिष जिज्ञासा पेज जो कि फेसबुक पर है उसको फॉलो कर लीजिए। लाइव सेशंस में आप हमारे साथ जुड़िए। आज हम बात करने वाले हैं एकादशी के बारे में। जैसे कि बहुत से आप मित्र सब जानते हैं कि प्रत्येक माह में यानी कि हर एक मंथ में 2 एकादशी पड़ती हैं और हर एक एकादशी का अपना एक अलग महत्व है, अलग एक कथा है। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उन लोगों को तो सभी को पता ही है। आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण एकादशी जो कि इस जनवरी के मंथ में पड़ने वाली हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी दे दूँ, जिसको यदि इस प्रकार की किसी भी प्रकार की इच्छा हो, मनोकामना हो, तो वो कर सके। आने वाली 9 जनवरी को होगी सफला एकादशी और 24 जनवरी को होगी पुत्रदा एकादशी। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण एकादशी हैं। 8 जनवरी रात्रि 9:40 से ही सफला एकादशी शुरू हो जाएगी, प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन हमें करना क्या है? दोनों ही एकादशियों को हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत हमें हरि नारायण श्री विष्णु की आराधना के लिए किया जाता है। सफला एकादशी का क्या महत्व है? जो भी व्यक्ति ये मनोकामना रखता हो कि मुझे अपने जीवन में हर एक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनी है, या जो मनुष्य बहुत प्रयत्न करने के बावजूद भी अपने कार्यों में सफल नहीं हो पा रहा, उसके लिए ये एक अवसर है, ये एक एकादशी है जिसमें आपको उपवास करना चाहिए। साथ ही साथ और क्या करना है? एक नारियल, 2 सुपारी, आंवला, 1 अनार जो कि फल है, लौंग, इन सभी सामग्रियों को इकट्ठा करके आप मंदिर में श्री हरि नारायण विष्णु के चरणों में अर्पित करेंगे। उस दिन आपको व्रत तो करना ही है। अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए सफला एकादशी का व्रत किया जाता है। या किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में आप कार्यरत हैं, सब अब बहुत आप प्रयत्न कर रहे हैं, अपने पूरे जोर से कर्म कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही, तो ये सफला एकादशी एक अवसर है अपनी उस सफलता को प्राप्त करने का। करना क्या है वो मैंने आपको बता ही दिया है कि व्रत हमें करना है उस दिन, और नारियल, सुपारी, लौंग, साथ ही 1 अनार और आपको आंवला, इन सभी चीज़ों को इकट्ठा कर कर पीले कपड़े में आप श्री हरि नारायण विष्णु के चरणों में अर्पित करके आएंगे मंदिर। दूसरी एकादशी जो 24 जनवरी को होने वाली है वो है पुत्रदा एकादशी। ये क्यों की जाती है? जो भी मनुष्य पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हो उनके लिए ये एकादशी है। इसमें पुत्र की कामना के साथ एकादशी का व्रत किया जाता है। साथ ही साथ दूसरी मान्यता ये भी है कि इस दिन इस एकादशी पे व्रत करने से जो भी हमारे पूर्वज हैं, जो भी हमारे पितृ हैं, उनको मुक्ति प्राप्त होती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये 2 मुख्य कारण हैं जिस दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाता है। इस दिन आपको क्या करना चाहिए? खास तौर से व्रत तो हमें करना ही है। खास तौर से गौ को यानी कि जो गाय है उसको भोजन ज़रूर कराएँ। ब्राह्मण को यथाशक्ति यथासंभव दक्षिणा और भोजन ज़रूर कराएँ। श्री हरि नारायण की कृपा पाने हेतु एकादशी का व्रत किया जाता है। एकादशी महीने में 2 बार पड़ती हैं
और उन सभी का अपना अपना अलग अलग महत्व है, अलग अलग एक नाम है। सफला एकादशी और पुत्रदा एकादशी जो इस महीने में पड़ने वाली है, इसके बारे में मैंने आपको ये जानकारी दी। जो भी ऐसे मित्र, जो भी ऐसे प्रियजन जो कि इस प्रकार की चीज़ों की मनोकामना रखते हैं, आने वाला ये जो समय है, ये अवसर है, जिनको यदि जानकारी ना हो, तो कृपया इन 2 तारीखों को आप नोट कर लें। इसी प्रकार की और जानकारी के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। जय श्री राम।